नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक अपडेट आपको दे दें। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से टिकट देने पर बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं है, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और वो उनके लिए प्रचार भी करने जाएंगे। बड़ी खबर, अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, उसके बारे में ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं है, पार्टी ने टिकट दिया है और वो अब्बास अंसारी के लिए प्रचार करने भी जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर बसपा अध्यक्ष का यह तर्क कि अब्बास अंसारी अपराधी नहीं है। अब्बास अंसारी की बात अगर आप कर रहे हैं तो संगीत सोम को उठा के देख लीजिए, आप सुरेश राणा को उठा के देख लीजिए, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जब शपथ लिए तो इनके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम जब शपथ लिए तो इनके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे थे। जब तक अदालत सजा न दे दे तब तक हमारे पास अधिकार नहीं है। ये चुनाव आयोग का विषय है कि कौन चुनाव लड़े कौन न लड़े, वो उसका विषय है। हमने टिकट दिया है, हम उनका प्रचार करेंगे, हमारा उनका संबंध है। बसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोमवार को वाराणसी में बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान खुद पर हमले का आरोप भी लगाया। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने मोबाइल में कुछ वीडियो भी दिखाए। दरअसल कल ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने शिवपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान कलेक्ट्रेट में उन्हें वकीलों और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ओपी राजभर पर हमले के भी आरोप लगे और उसके बाद उन्होंने निर्वाचन आयोग से अपनी सुरक्षा की मांग की है। साथ साथ लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने और घटना की जानकारी देने की बात भी कही गई। वाराणसी की शिवपुर सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। कल जब नामांकन दाखिल करने गए तो कलेक्ट्रेट में काफी हंगामा हुआ, वकीलों ने काफी हूटिंग की और उसके बाद खुद ओम प्रकाश राजभर ने अब अगर हम कहें तो निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी और सुरक्षा की मांग की। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद है। क्या हुआ था कल, आखिर वजह क्या रही जिस तरीके से हूटिंग हुई, नारेबाजी हुई? इससे उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हम वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ रहे हैं, चाहे वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज की बात हो, चाहे जातिवार जनगणना को हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी के ललका सांड से निजात दिलाने की बात हो, इससे घबरा करके योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। योगी जी के कल गुंडे थे, जिन गुंडों ने जिस तरह की हरकत किया, मैं आपको उसका वीडियो दिखा रहा हूं, जरा वीडियो सुन लीजिए उनकी। ये प्री प्लानिंग, जब चुनाव आयोग ने ये बाध्यता दिया है कि 3 ही आदमी, एक प्रत्याशी, एक प्रस्तावक और एक वकील उसका जा सकता है, तो वहाँ सैकड़ों लोग उस कैंपस में कैसे पहुँच गए? इससे योगी जी के इशारे पर डीएम और कमिश्नर जो वहाँ का है, वहाँ बैठा करके सुबह से ही इस तरह की हरकत। अब पूरा वीडियो सुन लीजिए और देख लीजिए उसका क्या है। हमने देखा है वीडियो, काफी ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, तमाम इसमें आपत्तिजनक शब्द भी हैं। लखनऊ में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेंगे इस मुद्दे को लेकर, सुरक्षा की जो मांग आपने की। आज हम उनसे मिलेंगे और कल ही सबको हमने फैक्स भेज दिया है, सबके यहाँ सूचना दे दी गई है और हमने रजिस्ट्री भी कर दिया लिखित। हमारी लड़ाई इनको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने लोगों से कहूँगा, खासतौर से वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहूँगा कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी हत्या भी हो जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और मरते दम तक पिछड़े दलित वंचित समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा और इनके खिलाफ जब तक इनको सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा तब तक हम मानने भी वाले नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है, ये जिस तरह पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, इस लड़ाई को हम और तेज करेंगे। और हम अपने लोगों से कहूँगा, कभी हिम्मत मत हारना। तो ये आपने सुना क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से वाराणसी की घटना हुई, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश है, उनकी जो है वो जान लेने की कोशिश वहाँ पर की गई। हालांकि अब उन्होंने चिट्ठी भेजी है निर्वाचन आयोग को, सुरक्षा की भी मांग की है। कैमरे वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर की बात आपने सुन ली। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सूची है, सपा को उठाकर देखेंगे, एक नहीं होगा। जो बैकवर्ड की जातियां छूट गई, इसका मतलब न समझे कि सभी जातियां, पूरी सूची आप उनका उठा लीजिए। उनके शासनकाल में, उनके शासन में 100 नियुक्तियों की सूची उठाकर देख लीजिए, किसकी नियुक्तियां होती हैं।
हाँ, इसलिए बैकवर्ड क्यों वोट देगा? किसी को देगा तो भारतीय जनता पार्टी को देगा, और केवल एक तरफा वोटिंग देगा, और एक लहर चलेगा। ये निवेदन के साथ आज ज्वाइनिंग हुई है, प्रभावशाली ज्वाइनिंग हुई है। एक तो बसपा के प्रत्याशी स्वयं छोड़कर पार्टी में आ गए हैं, अब उनके बदौलत वह सीट मेरी सुनील राव जी सीट एक तरफ, और बड़े बड़े लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। एक और सुनील राव जनपद देवरिया शाही जी के सीट से पत्थर मारा इन्होंने। राजवंश सिंह पटेल अपना दल कमेरावादी के प्रदेश के अध्यक्ष, और ये रात दिन और उस क्षेत्र में अपना दल का वर्चस्व पश्चिमी और सोनभद्र में इनके सोनेलाल पटेल, फिर उनकी मां के साथ। लेकिन आप इन्हीं से पूछना, इनसे भी कहा गया कि नहीं तुम्हें 50 देना पड़ेगा तभी टिकट मिलेगा। ये छोड़ छाड़ कर चले आए, 50 क्या देना पड़ेगा मैं नहीं जानता, इन्हीं बताएंगे। हाँ, मतलब जो तपस्या किया उस पार्टी में, रात दिन मरा और पार्टी का कद बढ़ाया, और वह किया, और इससे भी वही हद कर दिया पार्टियों में। मतलब हद की पराकाष्ठा होती है। ये 1 मिनट बताएगा बाद में क्या हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के कहें कमर कस लूंगा, और भाई साहब नीचे से आगे तक लेकर, यहां से पूर्वांचल से लेकर पूरा मैं अलग जगह दूंगा। और जमीनी नेता हैं, जमीन पर काम करते हैं। 20-25 साल से सोनेलाल पटेल जी के साथ काम किए, इसलिए आप सबका आज बहुत प्रभावशाली हमारे उससे सभी हैं। डॉक्टर प्रियंका जी हैं, श्रीमती शिखा जी है, अस्पा, सभी का नाम, लेकिन बहुत प्रभावशाली लोगों ने ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी दौड़ते हुए आगे निकलेगी, और सत्ता एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ। यही निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पत्रकार मित्रों को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। किसका क्या करा है? किसकी? मेरे कार्यकर्ता इतना सरल सज्जन, चीटी नहीं मारता। हम लोग ईमानदारी से राजनीति की सेवा करते हैं कार्यकर्ता, और हम लोग केवल गरीबों की सेवा करने के लिए आए। भाई ये सपा बसपा कांग्रेस का काम है। हम लोग तो गरीबों की सेवा करने आए और गरीबों का कल्याण करने आए। राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अभी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजवंश सिंह जो कि अपना दल कमेरावादी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि राजवंश सिंह ने आके कहा कि 50 दोगे तो टिकट मिलेगा। अब ये 50 क्या है ये राजवंश सिंह खुद बताएंगे, लेकिन बहुत तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की स्वतंत्र देव सिंह ने राजवंश सिंह की, ये कहते हुए कि उन्होंने जमीन पर बहुत काम किया है, लगातार संघर्ष किया है, पार्टी को सींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है, और अब ये स्थिति कर दी उस दल ने उनकी। इधर कुशीनगर की हाटा विधानसभा से भाजपा ने मोहन वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन वर्मा को टिकट दिया है, लेकिन एमएलए पद के प्रत्याशी को एमएलए का ही फुल फॉर्म नहीं पता है। मीडिया के सवाल पूछने पर भाजपा प्रत्याशी इधर उधर देखने लगे, और उनके पास में बैठे व्यक्ति ने एमएलए की फुल फॉर्म बताने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो ठीक से बता नहीं सके। और इतना ही नहीं, मोहन वर्मा को भारत सरकार में विदेश मंत्री का नाम भी नहीं पता था। इसके अलावा कुशीनगर के जिलाधिकारी और एसपी का नाम भी मोहन वर्मा बता नहीं पाए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर आप नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली। इस समय भारत सरकार में विदेश मंत्री कौन है? भारत सरकार में विदेश मंत्री आपके जयशंकर जी। जब कुछ डीएम कौन है इस समय? इतनी पर कुशीनगर के डीएम हैं आपके अच्छा, एसपी का नाम बता दीजिए। एसपी का नाम
सचिंदर दी। अच्छा ये बताइए, हमको कुशीनगर की आबादी कितनी है? आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आबादी कितनी है इस समय लगभग कुशीनगर की? कुशीनगर की आबादी सर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हाटा विधानसभा के 3,72,000 वोटर हैं। जिनको भी आप देख रहे थे प्रश्नों का उत्तर देते हुए या प्रश्नों का सही उत्तर न देते हुए, वो भाजपा के नए प्रत्याशी हैं। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर आप नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली। इस समय भारत सरकार में विदेश मंत्री कौन है? भारत सरकार में विदेश मंत्री आपके जयशंकर जी। जब कुशीनगर डीएम कौन है इस समय? इतनी पर कुशीनगर के डीएम हैं आपके अच्छा एसपी का नाम बता दीजिए। एसपी का नाम सचिंदर दी। अच्छा ये बताइए, हमको कुशीनगर की आबादी कितनी है? आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आबादी कितनी है इस समय लगभग कुशीनगर की? कुशीनगर की आबादी सर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हाटा विधानसभा के 3,72,000 वोटर हैं। और आइए बात करते हैं रामपुर के रण में आजम बनाम नवाब की, क्योंकि दूसरे चरण में सबकी नजर रामपुर पर टिकी हुई है। यहाँ दो परिवारों के बीच जंग थी, एक तरफ आजम खान का परिवार, दूसरी ओर नवाब फैमिली। और यहाँ आजम खान रामपुर की शहर सीट से नवाब फैमिली के काजिम अली खान से उनकी टक्कर है। वहीं स्वार टांडा की सीट पर इनके बेटों के बीच जंग है। एक तरह से ये अदावत के साथ विरासत की भी जंग है, जिसे जो जीतेगा वही कहलाएगा रामपुर का बाहुबली। रामपुर की बाहुबली जंग, मुस्लिम वोटर किसके संग? जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। आजम वर्सेस नवाब, जनता ने दिया वोट से जवाब। और हमेशा से कहीं ज्यादा वोटों से इस बार जीती। दो पीढ़ियों की सियासत, किसको मिलेगी विरासत? यूपी में दूसरे चरण की लड़ाई भी लॉक हो गई है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है, लेकिन सबकी निगाहें रामपुर पर टिकी रहीं, जहां दो परिवारों के बीच दिलचस्प लड़ाई है। एक तरफ आजम खान का परिवार तो दूसरी तरफ नवाब परिवार। जहां रामपुर शहर से आजम खान मैदान में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस की तरफ से काजिम अली खान और नवेद मियां हैं। ऐसी ही लड़ाई रामपुर की स्वार टांडा सीट पर है, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सपा के टिकट से मैदान में हैं, तो भाजपा की सहयोगी अपना दल एस के टिकट पर हैदर अली खान और हमजा मियां ताल ठोक रहे हैं। और ये टक्कर वोटिंग वाले दिन दोनों के परिवार में भी देखने को मिली, जहां दोनों परिवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। कोई नवाब नहीं है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जो नवाब थे और आज कहाँ हैं। मैं आपको जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। 202% एक तरफा मामला रहेगा। ये जितनी पब्लिक आपको यहाँ दिख रही है और कार्यक्रम में दिख रही है, यहीं की पब्लिक है। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि नोएडा से लोग बुला रहे हैं, लखनऊ से लोग बुला रहे हैं। जैसी जंग रामपुर की स्वार सीट पर है, ठीक वैसी ही रामपुर शहर सीट पर भी आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने संभाली। मतलब चुनाव भले ही आजम खान लड़ रहे हों, लेकिन काजिम अली खान को चुनौती तंजीन फातिमा ही दे रही हैं। रामपुर की आवाम खुद जानती है, उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब जमीनी मुद्दे हैं, कोई ये धर्म वर्ण की बात नहीं है। मेन चीज़ यह है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो अड़चनें और परेशानियां आती हैं, वो ज़मीनी मुद्दे हैं।
रामपुर में चुनाव का असर इतना है कि वोटिंग के दिन न सिर्फ ये परिवार बल्कि इस परिवार की बहुएं भी वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आई। एक तरफ आजम खान के बड़े बेटे की पत्नी अदीरा अदीब थी, तो दूसरी तरफ हैदर अली खान की पत्नी शौकत जमानी। बिल्कुल आजमवादी हैं सब यहाँ के लोग, सब आजमवादी हैं। आजमवादी का मतलब क्या हुआ? आजमवादी का मतलब ये हुआ कि जो लोग शिद्दत से और दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, अभी से नहीं 40 साल पुराने, वो सब आजमवादी है। बहुत मुद्दे हैं क्योंकि 5 साल में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ, सुनने में आया था। आपके पति हैदर अली चुनाव लड़ रहे हैं स्वार से, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उम्मीद रखती हैं कि जनता उनको प्यार देगी? दिख ही रहा है, दे रही है, उम्मीद की जरूरत नहीं है। ये चुनाव हार जीत से ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये रामपुर के वर्चस्व का चुनाव है। मतलब लखनऊ पर राज कोई करे, लेकिन रामपुर पर हुकूमत किसकी होगी, इसका फैसला इसी चुनाव से होना है। यही वजह है कि भाजपा की नजर इस चुनाव पर टिकी है, क्योंकि जो काम 2017 में नहीं हुआ वो भाजपा अपना दल एस के सहारे 2022 में कर लेना चाहती है। उधर दूसरी तरफ रामपुर शहर सीट पर आकाश सक्सेना आजम खान को चुनौती दे रहे हैं। मैं इसको उस तरीके से नहीं लेता। जेल में आज वो अपने कर्मों की वजह से है और न्यायपालिका की वजह से है। रही बात चुनाव की, तो आज चुनाव में जो स्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो रामपुर की जनता आजम मुक्त रामपुर बनाने के लिए पूरी तरीके से मन बना चुकी है। 2017 में भाजपा ने यहाँ 2 सीटें जीती थी, लेकिन सपा ने 3 सीट जीती। दरअसल रामपुर वो जिला है जिसे आजम खान के विरोधी आज तक नहीं हिला पाए, लेकिन जो काम आज तक नहीं हुआ, क्या वो अब होगा या फिर रामपुर मजबूती के साथ आजम खान के साथ खड़ा होगा? रामपुर से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।